सो हाय हाय बच्चों, तो एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने और आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करें क्योंकि क्वेश्चंस है ज्यादा इसमें। 7 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पता है क्या, तुमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप मैथ करो ना, तो मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। तो आपको क्या करना है, आप एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से लेके 3 बार जरूर पढ़े और जब भी पढ़ो ना तो फोकस करो कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। चलो, तो फिर जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, 10 student of class 10th took part in a mathematics quiz. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Mathematics quiz में 10 बच्चे participate करते हैं. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, जो number of girls है वो boys से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है. Then find the number of boys and find the number of girls. ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे तो लेट सपोज लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ओके, ये क्या है हमारा y और टोटल इन्होंने हमें क्या दे रखा है, टोटल इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, x इज इक्वल टू y पर बॉयज, y हमारा क्या है बॉयज, y क्या है हमारा, नहीं हमारा, हमने यहाँ पे x को वो माना है, बॉयज माना है। तो जो y है यानी कि जो गर्ल्स है हमारा, वो क्या है, जो हमारे गर्ल्स की वैल्यू है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो ये हमारा क्या है, x क्या है बॉयज। तो इसमें आप क्या कर दोगे, 4 ऐड कर दोगे, उतने ज्यादा बच्चे होंगे गर्ल्स के, मतलब गर्ल्स उतनी ज्यादा होंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। जो ये वाली लाइन है, इस लाइन से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। टोटल हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट x प्लस वाई कितना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, x प्लस वाई, टोटल का मतलब क्या है, यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और इसको अगर आप और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। और दोनों को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप देखो तो यहाँ पे माइनस एक्स और ये एक्स है, ठीक है। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इधर लिख दोगे तो माइनस एक्स और प्लस का एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 और 4 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 14। ओके, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो y कितना आ गया आपका 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो सकता है, नंबर ऑफ गर्ल्स 10 में से 7 को घटा दो, 3, ठीक है। टोटल कितना था हमारे पास, 10 था ना, और 10 टोटल है और उसमें से अगर हमने बॉयज को घटा दिया तो कितनी आंसर आ जाएगा, 3 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कर लेते हैं हम अपना, चलो मिटो ही देती हूँ, मतलब मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ इसको। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
सीबीएसई में स्टेटमेंट वगैरह के मार्क्स मिलते हैं, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो फिर देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है, 5 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुक टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन, लेट pencils and pens together, let pencils cost is equal to x, let pen cost y। लो, इसको भी क्यों मैं वो करूं, इसको भी लेट ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये y के बराबर है। ठीक है, तो इन्होंने कह रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है क्या, कि 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने क्या माना है x, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, ये इतने के इक्वल है, 50 रुपए का इतना खरीदा गया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है 7 पेंसिल, 7x प्लस 5 पेन, 5y इज इक्वल टू टुगेदर, इसका कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से पहले आप, या फिर जब आप वो करने लगोगे, एलिमिनेट का, मेरे को एलिमिनेट ज्यादा इजी पड़ता है कि आप पर आपको जो भी लगाना हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो, एलिमिनेशन मेथड लगाना हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखो x की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का नाम तुम फर्स्ट दे सकते हो, इसका नाम तुम सेकंड दे सकते हो। ठीक है, तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 350। ठीक है, और यहाँ पे 5 7 जा 35x, 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 30 का 3 आ गया, 5 4 जा 20, 23 आ गया। ठीक है, और जब इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये घट गया, 49 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 2 41 3 को, ठीक है, 19 20 24, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारे पास कितना, 24y इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, 0 का 0 और 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब माइनस प्लस के लिए तुम कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 49 और 25 में बड़ा क्या है, 49 ना, और 49 के साथ क्या आया हुआ है, प्लस है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस साइन। सेम एज इट इज इन दोनों में बड़ा क्या है, 350, और 350 के आगे कौन सा निशान है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे कौन सा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन होता है। ओके, तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन में कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी कि आपके पास y क्या है, पेन का कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ पेन आ गया, कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, और ऐसे ही आप कॉस्ट ऑफ वो भी निकाल सकते हो, क्या, कॉस्ट ऑफ पेन आ गया, उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल जब निकालेंगे तो जो पहला इक्वेशन है ना आपका, इसको नाम ए दे देते हैं, पुट ए इन फर्स्ट। ओके, तो 5x प्लस 7 5 जा, और ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। ठीक है, तो 5x, ये इधर जाके 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x आपका कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 3 15, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया आपका, ₹3। ठीक है, और भी कुछ पूछ रखा है, नहीं, ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करें, सेकंड क्वेश्चन।
ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2। ठीक है, ये जब रेशियो को कंपेयर करेंगे तो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये चीज बताना है कि लीनियर इक्वेशन के कौन से लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, गॉट इट, ये चीज बतानी है कि ये रेशियो देखने के बाद तुम्हें बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन के किस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यू नो 5x 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप सबको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि वो चीजें याद करनी है। अगर A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं है, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, बट इन केस ऑफ जब तीनों ही रेशियो सेम हो, बराबर हो, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक के ऊपर एक चलेगा, यहाँ पे इंफिनिटी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, देन इट विल बी योर पैरेलल लाइन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। बट जो फर्स्ट केस मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, उसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसी एक पॉइंट पे ही वो इंटरसेक्ट करेगा और एक सॉल्यूशन होने के कारण उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। गॉट इट, करते हैं। तो देखो हम सबको पता है कि ये आपका क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है B1, ये क्या है B2, ये क्या है C1 और ये क्या है C2। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 5 अपॉन में हाँ ऐसे करो आप, 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 6। वैसे मैं आपको समझाने के लिए इसको अलग लिख के दिखा रही हूँ। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आपको लग रहे हैं? यहाँ पे आप लिख लो अपने ये उसके लिए, ये दोनों आपको एक दूसरे के इक्वल लग रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पे A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इन्होंने हमसे बस यही पूछा था लीनियर इक्वेशन का ये कौन सा लाइन है, तो हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहाँ पे अगर आपको C1 का भी चेक करना है तो C1 का भी चेक कर लो, 8 अपॉन में 9। जब A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, तो C का तो आपको कोई चांस दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, कहाँ गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। मुझे तीनों ही इक्वल दिख रहे हैं। आपका रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, देखो आपका रेशियो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। दैट मीन्स कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, देयर इज इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोइंसिडेंट लाइन लिख सकते हो, तीनों इक्वल है ना, तीनों के रेशियो क्या है, इक्वल है। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने,
6x अपॉन में 2x, ओ अपॉन लिख दिया मैंने, 3y इज नीचे वाले पे क्या है y, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या दे रखा है आपका +9 इज इक्वल टू 0। ये तो अलग, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 डज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन में 9। बोले तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन। गॉट इट, डन। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन होगा ना, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर कंसिस्टेंट, ओके। और जिसका आपका पैरेलल लाइन होगा, यानी कि विच हैव ओनली नो सॉल्यूशन, दैट विल बी योर इनकंसिस्टेंट, ओके। तो करते हैं फिर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें याद रहे एक बारी। देखो पहला आपका क्या होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, तब आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, intersecting line, unique solution, और यही वाला आपका क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ओके। फिर दूसरा आपका हो जाता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इट विल बी योर व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन, बोले तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ये भी आपका क्या होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो आपका थर्ड हो जाता है वो होता है a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल लाइन। और जो पैरेलल लाइन होता है ना वो आपका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, और ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसी में, ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लर्न इट, ओके। तो फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो 2 अपॉन, मैं देख लूँ क्या एक बार, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 3x 2y, ठीक है, फिर 2x माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 अपॉन में 2 है, 2 अपॉन में 3 है, 5 अपॉन में 7 है, तो ये कौन सा इन तीनों में से होगा आपका
जिसमें तीनों ही हमारे क्या है, इक्वल नहीं है। बोले तो पहले a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या कहलाता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अरे फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो जो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइन, ठीक है। और पैरेलल लाइन में हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, क्या है ये, इनकंसिस्टेंट। हाँ मैगी, मैगी हमारा पेट डॉग, मैगी हाय हाय बोल, दिखेगी नहीं है नीचे और इसको उठा नहीं सकती मैं, काट लेती है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 7 1 7, 7 2 14। और अगर इसको और हम सॉल्व करें, देखो ये क्या है, 3/2 और अपॉन में 9/1 इज इक्वल टू 5/3/10/1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/9 2 18 इज इक्वल टू 5 10 15/3 इज इक्वल टू 1/2। 1 ऊपर आ जाएगा ना, तो 1 ऊपर आ गया, नीचे 30, तो 5 1 5, 5 6 30, 3 1 3 और 3 6 18, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे करती हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये क्या है हमारा थर्ड वाला पार्ट, इनकंसिस्टेंट, ओके। हाँ मैगी, क्या हो बच्चा, ये रेस कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैगी क्या हुआ, ले ले, तो ले तेरा ट्रीट, इसका ट्रीट दे देती हूँ, ले आजा, खा बैठ के आजा। ठीक है, तो थर्ड हमने कर लिया, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस ऊपर हो नीचे हो, यहीं पे लगा दो,
माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, सिंपल सी बात है, इसलिए माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, तो तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल हो तो ये किस केस में था, तीनों जब इक्वल हो आपका, तो ये था आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बोले तो कंसिस्टेंट, ठीक है। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और साथ में ये आपका क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, यस। तो अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 6, और ये हो जाएगा आपका क्या, 2 अपॉन में 3, और ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 12। तो इसको जब हम कट आउट करेंगे, 2 4 जा 4 2 जा, ऐसे कर लो ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये 2/3 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो तीनों इक्वल है, तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे भी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये 2 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, गॉट इट। तो अब करते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और फिर इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। यार देखो, इन्होंने सिंपल सी बात बोल रखी है फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, जो भी हमारा वो निकलेगा, ठीक है। तो करते हैं फिर हम क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो ये आपका क्या है, तीनों इक्वल है ना, है ना, तीनों इक्वल है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन है ना। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। फिर अगला है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, बट डज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। ये आपका A2 है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लाइन का दिख रहा है ना। तो जब ये आपका पैरेलल लाइन का दिख रहा है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1/2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा ना, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और फोर्थ है आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2/5 माइनस। ठीक है, तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये भी क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ओके, क्या हुआ मैगी? अभी बैठेंगे हैं, पहले क्लास ले लूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जो हाफ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width। ठीक है, तो जिसकी जो लेंथ है, लेट्स सपोज लेंथ इज इक्वल टू x, लेट्स सपोज ब्रेथ इज इक्वल टू y। ठीक है, ब्रेथ क्या है, y। इन्होंने क्या रखा है, whose length is, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, 4 ज्यादा है उसके ब्रेथ के, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और पेरीमीटर की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है, 36 मीटर। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें एक्स एंड वाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर दे रखा है इन्होंने, 36 के बराबर दे रखा है, तो अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विच इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, तो हाफ इंटू 2, हम सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या था, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए यहाँ पे, और लेंथ की जगह हमारे पास क्या है, लेंथ बोले तो x, और x क्या हो जाता है आपका, y प्लस 4, और ब्रेथ को हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, इज इक्वल टू 36, तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 में से 4 गए तो कितना बच गया आपके पास, 36 में से 4 गए 32। ठीक है, y अपॉन में 2, तो y हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। y क्या है हमारे पास, 16, y क्या है 16, तो y कितना हो गया आपके पास 16, ब्रेथ कितना हो गया 16। ब्रेथ अगर हमारे पास 16 है तो ये x क्या होगा, ब्रेथ, चलो तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहाँ पे ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज इक्वल टू 16। अगर ब्रेथ 16 है तो लेंथ हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई में 4 को ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, सो x कितना हो जाएगा हमारा
20 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गॉट इट, निकल गया, देख लो एक बारी। हाय बच्चा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write the another linear equation in which two variables such that the geometrical representation of pair so formed as. इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है, और जो इन्होंने पॉइंट दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए उसके हिसाब से बनाना है कि जो हम लीनियर इक्वेशन बनाए जो दिया हुआ है उसके साथ पेयर करने पे वो कौन सी लाइन बना सकेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बना सकेगा। तो लेट्स डू। तो पहला हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है, और इन्होंने हमें क्या कह रखा है कि ये है क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप सबको पता है ना क्या होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, है ना, b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बस इसी का उल्टा पुल्टा कर दो आप। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 भी कर दो, क्या ही दिक्कत जाता है, कुछ दिक्कत नहीं जाता, ठीक है, इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख लो, बन गया इसका इक्वेशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब देखो सेकंड में इन्होंने क्या कह रखा है, सेकंड में क्या है, ये पैरेलल लाइन, सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में हम सबको पता है कि क्या होता है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x ले लेते हैं, ठीक है, और अगला हम क्या ले लेंगे, प्लस में क्या ले लेंगे, 3y ले लेंगे, ठीक है। अरे चलो हटाओ, ये भी कर सकते हो ना तुम, 6 ले लो, यहाँ भी 6 ले लो, कट के तो सेम, जैसे 2 है, 2 3 जा, अरे यार जैसे ये है ना 2x अपॉन में, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 6x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचना चाहिए, हमें पैरेलल लाइन बनाना है, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 3 6 जा 18 होता है ना, 18y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। कटने पे 3 6 जा 18, यानी कि 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और 2 यहाँ पे अगर आप काटोगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 ही बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 9 लिखना होगा, 18 की जगह क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, तब ना यहाँ पे आप काट के देखोगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 विच इज डज नॉट इक्वल 8 अपॉन में 9, ठीक है। तब ये सेटिस्फाई करेगा पैरेलल लाइन के इक्वेशन को। और थर्ड पॉइंट दे रखा है आपका क्या, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है आपका, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो बस कर दो यहाँ पे, यहाँ पे आप कर दो, क्या कर दोगे, 2 की जगह कर दो आप, हाँ यही कर दो ना आप, 6x प्लस 9y, और ये भी इक्वल होना चाहिए, तो 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 3, 8 2 जा 8 8 60, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 24 कर देंगे,
ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। काट के देख लो इनका रेशियो क्या आएगा, 1/3, 1/3, 1/3। ओके, डन। आई होप तुम्हें समझ में आ रही हो चीजें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन्होंने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें ग्राफ बनाना है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. Triangular region का shade बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी इसमें ट्रायंगल बनेगा ना वो किस में बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा। ठीक है, किस में बनेगा, एक्स एक्सिस में। सो देखो ये इक्वेशन इन्होंने दे रखा है। अब इसमें हम अपनी तरफ से ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये वाला है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स तो यहीं पे रहेगा, अगर मैं वाई को उधर भेज दूं तो ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बोला एक्स प्लस 1 को रहने दो और y को इधर की तरफ भेज दो, 0 से उस साइड। तो इसमें ना अब हमको क्या करना है, एक बार हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये कैसे बना रही हूँ मैं, जैसे ये है x अपॉन में y। ठीक है, तो एक बार हम सपोज करते हैं क्या, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 हम सोचेंगे तो y हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1। y क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। लेकिन एक बार अगर हम x की वैल्यू 1 सोचे तो y कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। समझ रहे हो। फिर इसी तरीके से इसको करते हैं। अब इसको करके देखते हैं। तो इसमें जब हम करेंगे तो देखो 3x 12 प्लस 2y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2y अपॉन में 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो x कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 4। अगर यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 0 पुट कर रही तो x कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में, यहाँ पे 0 पुट करने से तो ये पूरा ही 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, तो 12 अपॉन में 3 यानी कि 4 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट कर दूं, y को 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ना जो पूरा पूरी कट जाए। तो 1 पुट करने से तो 14 आ जाएगा, 14 तो 3 से कटेगा नहीं। तो अगर हाँ, तो 2 3 जा 6। हाँ, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट कर दूं, y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 12 और 6 कितना होता है, 18, 18, 18 अपॉन में 3, 3 6 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कहाँ तक गई है, 3 तक गई है। तो ये 1 समझ लो, ये 2 समझ लो, ये 3 समझ लो, फिर ऐसे ये तो 0 0 ओरिजिन है आपका। ठीक है, 0 0 क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, 1, ये क्या है, 2, ये क्या है, 3, ये क्या है, 4, ये क्या है, 5, ये क्या है, 6। इन्होंने ना मैक्सिमम आपको हमारा x की जो वैल्यू मैक्सिमम कहां तक गई हुई है, 6 तक गई है। और इन्होंने पहले ही कह रखा है कि जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो x एक्सिस में बनेगा, तो हमें ये इधर का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू अगर 1 है, x अगर 0 है तो y क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते चलो कोऑर्डिनेट को, ताकि बाद में क्या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते चलते हैं, क्या है, 0 और 1 ये वाला। ठीक है, और फिर एक बार अगर x हमारा 1 है तो y कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है,
तो ये पे क्या है 1 और 2, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। फिर अगले में देखो, अगर y 0 है तो x क्या है 4 है, तो y 0 यहाँ पे, y अगर हमारा 0 है तो x क्या है 4 है, तो 4 और 0, ठीक है। फिर अगर x हमारा 6 है, x क्या है 6, ये और लंबा जाएगा भाई, ये और लंबा लेके जाओ, यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस क्या है 6 है, एक्स एक्सिस क्या है 6 है, एक्स एक्सिस 6 है, तो वाई क्या है आपका 3 है, वाई क्या है यहाँ पे जाके 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका 3, ठीक है। तो ये देखो ऐसे 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 ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे आके आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6 और 3, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से जाएगा तो कुछ इस तरीके से एक जगह पे जाके क्या होगा, कट हो जाएगा। कट होने के बाद ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसके अंदर जो भर दोगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, दिस इज द ट्रायंगल इन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में ही आपका बना है, ठीक है। And that's the end of the today's class. Okay, bye. So thank you, bye.